Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel students. So today we discuss the complete DSSP chemistry paper with solutions. तो as you all know students, chemistry के 60 questions रहेंगे, apart from that हिंदी इंग्लिश एंड जो अपना मेन थिंग्स है वो उसको भी डिस्कशन करेंगे. तो फर्स्ट वी डिस्कस द केमिस्ट्री. एंड अगर आपको चैनल स्टूडेंट्स कंटेंट यूजफुल लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी, ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले. ठीक है, थोड़ा और ज़्यादा ऑडियंस कनेक्ट होगी. तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना स्टूडेंट्स, फॉर सॉल्यूट शोइंग एसोसिएशंस द वैल्यू ऑफ वन टू फैक्टर्स. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सिंपली, और वैसे हमने डिस्कस किया है, एचटेट और डीएसएसपी दोनों का पेपर आपके साथ सोल्व करवाएंगे. और 11th-12th का 70 to 80% है, 20% ही आप बोल सकते हो हायर का, और मेनली वही है. देखिए ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर में ये हम पढ़ लेते हैं कि कोई सॉल्यूशन है फॉर ए सॉल्यूट शोइंग एसोसिएशन. अगर वन टू फैक्टर हमने पढ़ा था, अगर एसोसिएशन होता है ना तो लेस देन वन होता है, और अगर डिसोसिएट हो रहे, टूट रहे हो पार्टिकल से, तो आपके पास ग्रेटर देन वन. और ना ही तो वो एसोसिएट कर रहे हो, जुड़ रहे हैं, ना ही वो टूट रहे हो, डिसोसिएट हो रहे हैं, तो उसके लिए होती है आई की वैल्यू वन होती है. तो सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से पूछा हुआ है. देखिए, ए सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग. अब ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो भी थर्मोडायनेमिक्स से, क्लास 11th. तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने 4 सिस्टम पढ़े थे, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड पढ़ते थे ना. तो ओपन सिस्टम में तो क्या होता था, मैटर और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज होंगी सिस्टम की सराउंडिंग के साथ. जैसे मान लो आपने कोई चाय बनाई है, गर्म चाय कप बाहर रख दिया है, उस थोड़ी देर आप देखोगे तो गर्म से अपने आप वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी. इसका मतलब तो हाई एनर्जी थी, टेम्परेचर ज़्यादा था, और ठंडी हो गई, इसका मतलब लो हो गया. तो हाई से लो अपने आप हो गया, हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ी, है ना स्टूडेंट्स. और आपका ये हो सकता है, अगर आपने ओपन खुली छोड़ रखी है तो वेपर्स बन के थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है लिक्विड की हम थिंग्स की बात करें, तो इसका मतलब मैटर भी और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज होगी. बट अभी यहाँ बात हो रही है कि एक्सचेंज एनर्जी होगी बट मैटर नहीं होगा. अगर आपने चाय ही बनाई, मान लो, या गर्म दूध था कोई भी, आपने ऊपर प्लेट लगा दिया और थिंग्स, तो मतलब वहाँ तो वेपर बन के बाहर तो नहीं जा सकती, बट बाहर आपने गर्म रखे तो इन्वायरमेंट से जो भी एनर्जी का लॉस होगा, तो अपने आप गर्म से ठंडी जरूर हो जाएगी. तो ये किसका एग्जाम्पल है, क्लोज सिस्टम का, और जिसमें कुछ भी नहीं होता. जैसे आप मिल्टन वाले बोतल आते हो, 100% तो इंसुलेशन वो भी नहीं है, उसमें भी 8-9 घंटे के बाद हो जाता है पानी ठंडा, लेकिन हम वैसे उसको आइसोलेटेड, जिसमें कौन सी भी ना ही तो मैटर ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो. अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. तो स्टूडेंट्स हम पढ़ते थे, क्वेश्चंस भी आता था क्लास 12th में, कि बताइए मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, 5 कंसंट्रेशन टर्म आप पढ़ते थे. तो बेटर मोललिटी को और मोल फ्रैक्शन को ज़्यादा माना जाता था. मोल फ्रैक्शन तो यहाँ है भी नहीं, तो उसकी तो कोई बात नहीं हो रही. नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या होता है स्टूडेंट्स, मोलरिटी क्या होती है, कितने मोल सोल्यूट के, नीचे वॉल्यूम. अब आपको पता है कि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होती है. सपोज पानी ही समझ लो, लिक्विड है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने तो लिक्विड की वेपर बनेगी, तो वॉल्यूम तो चेंज हो गई. तो मोलरिटी, नॉर्मलिटी में तो वॉल्यूम आ रही है, बट इन मोललिटी क्या आती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. नीचे क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. तो दैट्स वाई ये यहाँ पे मास है, मास चेंज नहीं होता, तो ये बेटर मानी जाती है. अगर यहाँ मोल फ्रैक्शन भी होता तो वो भी बेटर होती है. मोललिटी और मोल फ्रैक्शन, उसमें भी मास रहता है. एक मिनट, हमारा हो गया है थोड़ा सा, चलो कहाँ तक थे हम, यहीं पे थे. वैसे आसान ही क्वेश्चंस हैं, तो आप इजीली कर पाओगे. एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द लिंडमैन हिंसवर्ल्ड मैकेनिज्म, अगर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन ऑब्जर्व्ड ऑर्डर अगर लो कंसंट्रेशन पे है, तो यह आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, हिंसवर्ल्ड मैकेनिज्म्स, उससे क्वेश्चन आया हुआ है. 0 फर्स्ट का बताना है. और अगला क्वेश्चन भी देखिए स्टूडेंट्स, उसी से है. रेशियो होता था टेम्परेचर कोफिशिएंट, केमिकल काइनेटिक्स में ही पढ़ते थे हम. अगर आप जैसे मान लो एक टेम्परेचर 50 पे, एक 60 पे है, उनका रेशियो लेते थे तो डबल होता था, उसका नाम होता था टेम्परेचर कोफिशिएंट. उसी की डेफिनेशन पूछ रखी है इनडायरेक्ट वे से. एक्टिविटी पूछ रखी है, एक्टिविटी का ए इक्वल टू गामा एम वाला फार्मूला लगाना है आपको. ठीक है, और देखो एंटीबायोटिक कौन है, दवाइयों वाले से क्वेश्चन है. एक एलिमेंट का और क्या है, पी ब्लॉक से भी क्वेश्चन आया हुआ है. ये देखो सबसे आसान क्वेश्चन, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड. बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर पे और सेंटर ऑफ बॉडी पे 2 होते हैं, टोटल है. और फेस सेंटर्ड कॉर्नर प्लस सेंट्रो फेस, तो 1/2 इंटू 6 करोगे तो 3 तो सेंटर, एक कॉर्नर की वजह से, तो टोटल 4 तो हो गए एफसीसी में, और बीसीसी में कितने हो गए, 2 हो गए. तो कई क्वेश्चंस तो बहुत ही डायरेक्ट पूछे हुए हैं. ऑक्टाइडल ज्योमेट्री, केमिकल बाइंडिंग से, SN2 SN1 का क्या, ये तो सबको पता है. SN1 आपका कौन से ऑर्डर को, फर्स्ट ऑर्डर, SN2 सेकंड ऑर्डर, 2 पे डिपेंड करता है आपका. SN1 में कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन
होता है या रेस्किमाइजेशन टेक प्लेस। SN2 में इन्वर्जन होता है, SN1 में रेस्किमाइजेशन टेक प्लेस, मिक्सचर 2 बनते थे। ऐसे ही यहाँ पे रिएक्शन से क्वेश्चन है, एक ट्रांजिशन स्टेट पूछी गई है। SN2 रिएक्शन में किसी कॉम्प्लेक्स की क्या बनेगी, मोर्फिन क्या है, ठीक है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन किस में, तो सिंपल से क्वेश्चन आए हुए हैं। एक अल्कोहल की स्टेबिलिटी वाले से भी डायरेक्ट देखते थे ना हम, टर्शी सेकेंडरी प्राइमरी का। E2 रिएक्शन क्या होती है, एंटी एलिमिनेशन। लोन पेयर स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, ये भी अल्कोहल वाला चैप्टर ऑर्गेनिक में जब हमने क्लास 12th में करवाया था उसमें भी डिस्कस किया था। सेम थिंग्स वही हैं, ये जो हम 2 मिनट पहले आपको बता रहे थे SN2 में, लेकिन यहाँ गलत लिख रखा है आंसर। रिटेंशन नहीं आएगा, इन्वर्जन आएगा। कौन सा अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, कार्बोनिल, वो टेट ब्यूटाइल वाला था। E2 रिएक्शंस के लिए क्योंकि आई ये बेटर लिविंग ग्रुप है तो ये अच्छा रहेगा, फिर BR से F से। कन्वर्जन पूछा हुआ है स्टूडेंट्स, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा रिएक्टेंट से। वी शेप कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस जो अपन आते थे ना, वी शेप बनती थी स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का। डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए कई क्वेश्चंस तो बहुत हैं, तो एक बार आप है ना, हमें इसको आज की वीडियोस में कंप्लीट नहीं करवा रही है, 5 ही मिनट की रखी है। तो एक बार जो स्टूडेंट्स देखेंगे तो आप बता देना, अगर आपको नीड है तो ही हम वीडियोस बनाएंगे इसकी। DSSB की केमिस्ट्री की का पेपर है ये, तो अगर आपको नीड हो तो आप कमेंट करके बताना, ताकि हम नेक्स्ट जो वीडियोस बनाएंगे उसमें कंप्लीट वीडियोस का कंप्लीट ये 64 पेजेस हैं सारे सोल्व करवा देंगे आपको, ठीक है। तो DSSB PGT केमिस्ट्री 18 का है ये। और ये स्टार्टिंग में आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये मैथ के कुछ आते हैं और हिंदी वगैरह भी आती है इसमें। मेन सब्जेक्ट 60 का रहता है आपका, तो वो अलग अलग थिंग्स हैं। अब की बार भी फॉर्म निकले थे, ठीक है। तो अगर आपको नीड है तो जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको नीड नहीं है तो फिर हम इस पे वीडियोस नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना स्टूडेंट्स। और चैनल प्लेलिस्ट में और आप कंटेंट देख सकते हो, और कंटेंट जब भी देखते हो कोई भी आपको लगती है कि यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट की नीड है तो वो भी आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि हमें पता चले और हम उस पर और मेहनत करेंगे, ठीक है। और यूजफुल लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन और मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू।